हुकूमत की जानिब से जो बेसिकली लाहौर के लिबर्टी चौक के ऊपर एक 42 फुट लंबा ऊंचा जो क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया, वो मरकज़ निगाह रहा। और बल्कि एज मैटर ऑफ फैक्ट मैं खुद कल उसके सामने से 2 दफ़ा गुजरा तो इतना रश था वहाँ पे, इतने लोग जो है वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे थे और लोगों को खुशी हो रही थी इस बात की कि हम लोग अपने मसीह बरादरी के लिए भी जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर कुछ कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि माजी के अंदर जो है वो जब क्रिसमस आती थी तो हमारे रहनुमाओं की जानिब से उन्हें विश नहीं किया जाता था या ऐसा कुछ नहीं होता था, ये कम से कम ज़रूर होता था। लेकिन एक्चुअली एक क्रिसमस ट्री नस्ब करना और वो भी उस सेंट्रल जगह पे, लिबर्टी का चौक बाय द वे वही चौक है जहाँ पे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कई दफ़ा एहतजाज कर चुकी है। तो उस अब काफ़ी वो सेंट्रल प्लेस है किस्म की, लाहौर की जो है बड़ी एक सेंट्रल प्लेस है। तो वहाँ पे इस दरख्त को, इस ट्री को, क्रिसमस ट्री को वहाँ पे नस्ब करना बहुत अच्छा सिग्नल गया है इसकी वजह से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अहमद दोनारी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट बहुत लिखते हैं, कई वीलॉग्स करते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा मरीम नवाज के जितने भी नाक़िद हों, आपको लाहौर में एक अवामी जगह पर क्रिसमस ट्री लगाने की तारीफ करनी पड़ेगी। काश ऐसा दूसरे शहरों में भी किया जाता ताकि गलीज जहनों से गंदे लोग गलीज जहनों से गंदगी निकले, क्योंकि फसाद, जहालत, इंतहा पसंदी पंजाब के छोटे शहरों से ज़्यादा निकल रही है। इंतहा पसंदी फैलाना फ़ौज का बुनियादी हथियार है, जो भी उसके खिलाफ काम करे बगैर अगर मगर के इसकी तारीफ होनी चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आपके नाक़दीन भी जो है वो आपकी तारीफ इस तरह करने पे मजबूर होते हैं, तो अच्छी बात है। मैं यही कहता हूँ कि इसको और भी मेरी नज़र में जो है वो प्रमोट करना चाहिए कि हम आहंगी जो है तमाम मज़ाहिब के दरमियान, तमाम तबका फ़िक्र के दरमियान जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह हो, आप बेशक थॉट प्रोसेस जो है वो बेशक डिफरेंट हो, लेकिन हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि सब के सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान पहले आता है, पाकिस्तान के अंदर ही ये तमाम मज़ाहिब इसी तरह ही यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सालगिरह है, उन्हीं का पैगाम जो है वो कम से कम याद रख लीजिए कि जिसमें उन्होंने हमेशा जो है वो तमाम मज़ाहिब को बराबर की रिस्पेक्ट दी। इवन दो मतलब वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही बनाना चाहते थे, लेकिन ये कोई ऐसा पाकिस्तान नहीं था कि जहाँ पे दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करें या वो अपने आप को थ्रेटन फील करें। सो मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा को जो है इस बात का क्रेडिट जो है वो ज़रूर जाता है। यहाँ तक कि एक भारतीय प्रोफेसर हैं अशोक स्वाइन, उन्होंने खुद एक्चुअली इसकी वीडियो जो है उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा व्हाइल हिंदुस्तान ठग्स आर अटैकिंग पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन इंडिया, अ 42 फुट क्रिसमस ट्री इन लाहौर पाकिस्तान। अब वो ये इन्होंने क्यों लिखा है, आइए ज़रा मैं अब आपको इसका बताना शुरू करता हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था कि जनाब इस इंडिया के हवाले से पूरी दुनिया में उनके ऊपर लान तान हो रही है आज के दिन। अब आप जानते हैं कि ख़ासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है उसमें क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो उनके लिए बड़े माने रखता है। वो मतलब वहाँ पे सेलें लग जाती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, फैमिलीज़ जहाँ पे वैसे मिलना मिलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्रिसमस के ऊपर जो है वो फैमिलीज़ कोशिश करती हैं कि इकट्ठे बैठें या इकट्ठे बैठ के खाना शाना वगैरह जो है वो ज़रूर खाएं। तो बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसकी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर जो कि एक्चुअली अपने आप को एक सेक्युलर मुल्क के तौर पे जो है वो बताता है कि जनाब हम तो यहाँ पे किसी मज़हब का लेना देना नहीं है और हम तो बड़े सेक्युलर इंडिया हैं, यहाँ पे सारे मज़ाहिब जो है बराबर हैं। क्रिसमस के दिन इतने वाक़यात हुए हैं वहाँ पे, क्रिसमस और क्रिसमस से पहले क्रिसमस ईव के ऊपर भी जो है इतने वहाँ पे वाक़यात हुए हैं। मैं एक एक करके आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे हुआ क्या है। ये ज़रा सबसे पहले देखिएगा, ये रायपुर में एक बेसिकली एक मॉल है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और वहाँ पे बेसिकली क्रिसमस के हवाले से जो लगाई गई थी, आप ये देखिएगा कि जो वो सेंटा क्लॉज की तस्वीरें लगाई गई हुई थी या इस तरह दीगर जो स्टैचूज वगैरह बनाए गए, उसको देखिएगा जरा किस तरह तोड़ फोड़ रहे हैं, क्या उसका हाल कर रहे हैं। उसके बाद जो क्रिसमस ट्री लगाए गए थे, सेलिब्रेशंस के लिए चीज़ें लगाई गई थी, ये सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वहाँ पे अंदर घुसे हैं और घुस के वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने तोड़ भन के रख दी, उन्होंने सारा बेड़ा घर कर दिया तोड़। और ये सारे विजुअल्स जो इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त मुख्तलिफ इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं कि जरा इंडिया के अंदर हाल देखें कि क्या हो रहा है कि दूसरे मजहब के जो लोग त्यौहार मनाते हैं और वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका वजह क्या, वो कहते हैं कि जनाब ये हिंदुओं का मुल्क है, ये हिंदुस्तान है ये, तो यहाँ पे किसी और मजहब को कुछ और करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई और मजहब जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो क्रिसमस के हवाले से ये रायपुर के अंदर जो है ये एक वाक़या, अभी ये एक वाक़या पेश आया है। उसके बाद आगे चलिए, ये वही जो मॉल था ये उसी का एक हिस्सा है और वहाँ पे ज़रा देखिएगा कि किस तरह ये पूरा ग्रुप जो है वो ज़रा देखिए, इन्होंने वो ऑरेंज रंग के जो है वो नकाब भी अपने चेहरे के ऊपर, अच्छा इतने डरपोक हैं कि अगर दंगा फसाद फैला भी रहे हैं तो अपना मुंह जो है, अपना मास्क जो है वो कवर कर रहे हैं।
कि ताकि हमारा कैमरों के अंदर जो है ना वो चेहरा ना आ जाए। तो मास्क कवर करके हाथों में डंडे पकड़ के ये इस मॉल के अंदर घुस गए और वहाँ पे जो है उन्होंने जहाँ जहाँ पे क्रिसमस के हवाले से कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह मुनक्किद की जा रही थी या कोई चीज़ें वगैरह क्रिसमस ट्रीज वगैरह जो लगाए गए थे, वहाँ पे तोड़ फोड़ का काम जो है वो इन लोगों की जानिब से वहाँ पे ये हरकत की गई है। ये उसी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे खबर आपके साथ शेयर कर रहा था, वहाँ की फुटेज है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह उतार के फेंक दी गई और सिर्फ मकसद ये था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको किसी तरह तकलीफ पहुँचाई जाए। उसके साथ साथ ये लखनऊ के अंदर जो है ये वाक़या है, यहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशंस जो हैं वो की जा रही थी एक चर्च के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे यही हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सारे चर्च के बाहर आ गए और वहाँ पे बाहर आके जो है वो गोलगप्पाड़ा करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये वहाँ की फुटेज है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वहाँ पे अपना ये जो वो इसको पता नहीं डरबा कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो नाचते को नूचते हैं, ये इन्होंने वहाँ पे जो है वो करना शुरू कर दिया, ढोल छोल वगैरह वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया, जबकि अंदर उस वक्त जो है वो प्रेयर्स हो रहे थे क्रिसमस के हवाले से। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो प्रेयर्स अदा कर रही थी चर्च के अंदर, तो बाहर इन्होंने आके जो है वो ये ढोल बजाना शुरू कर दिया वहाँ पे ताकि उनके प्रेयर्स जो है उसको किसी तरह डिस्टर्ब किया जा सके। दूसरी जानिब ये एक और वीडियो है और ये वीडियो जो है ये भी अभी रिसेंटली आई है। ये जो बंदा आप देख रहे हैं, ये जो गंजा आदमी है, ये बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले एथियस्ट होता था, उसके बाद ये एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट होके जो है वो बदमाशी करता है जाके दीगर। इस बंदे का मैंने बायोडाटा एक्चुअली निकाला है इसके बारे में, इसको जानने के लिए कि ये कौन है और ये क्या करता है। इसने क्या किया कि एक चर्च के अंदर घुसा और वहाँ पे जो सर्मन पढ़ा जा रहा था क्रिश्चियंस के का जो, और वहाँ का जो प्रीस्ट था उस चर्च का, वो इस हवाले से जो सर्मन दे रहा था अपने फॉलोअर्स को, वहीं पे क्रिश्चियन फॉलोअर्स को जो वहाँ पे सर्मन दे रहा था, ये तो वहाँ पे आके इसने उसको डिस्टर्ब किया और वहाँ पे अपने साथ लोग लेकर आया और उसके उन्होंने कहा जी इसकी ना वीडियो बनाना शुरू करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसके साथ ओपनली कहता हूँ कि मेरे साथ डिबेट करो, मेरे साथ डिबेट करो। और साथ मतलब साथ बदमाशी भी कर रहा। मैं वीडियो मैं कॉपीराइट की वजह से आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था उसके अंदर गालम गलोच भी थी, सारा कुछ था। वो उसको बैठ के पूछता है कि तुम ये बताओ कि बाइबल जो है वो आई कहाँ पे थी। वो कहता है बाइबल जो है वो नाजिल कहाँ पे हुई थी, क्या वो हिंदुस्तान में नाजिल हुई थी? तो उसने कहा नहीं, वो यहाँ पे नाजिल नहीं हुई थी। तो उसने कहा जब एक चीज़ यहाँ पे नाजिल नहीं हुई थी तो तुम इस मजहब को यहाँ पे किस तरह प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, ये तो हिंदुओं का मुल्क है, तो तुम्हारी जरूरत किस तरह है कि तुम यहाँ पे प्रमोट करो। उसके बाद और भी इसने बड़ी डेरोगेटरी किस्म की लैंग्वेज जो है वो क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी इस्तेमाल की, हजरत ईसा के हवाले से भी इस्तेमाल की, लेकिन ऑब्वियसली मैं उसको कतई तौर पे ना चलाना चाहूँगा ना कोट करना चाहूँगा। लेकिन आप सिर्फ इसकी हरकतें देखें, इसकी बदतमीजी देखें कि एक चर्च के अंदर जाके और अपने साथ लड़के लेकर गया है कि मेरी वीडियो भी बनाओ, मेरी वीडियो। ये सारा कुछ इस सेक्युलर इंडिया के अंदर हो रहा है। आपको इसलिए ये बताना जरूरी है ताकि आपको इन लोगों के माइंडसेट पता लगे। और ये जो बदमाशियां आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये किस तरह इस चीज को प्रमोट करते हैं, यही बीजेपी का असल चेहरा है। ये एक्चुअली बीजेपी का चेहरा है। ये गुंडे, इनकी इतनी जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट ना मिले, अनटिल और अनलेस इनको पुलिस की जानिब से जो है ना थपकी ना मिले कि बेटा जो करना करो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये तभी इनकी इतनी जरूरत है कि चर्चों के अंदर घुस जाएं या चर्चों के बाहर ढोल बजाएं या कहीं पे भी अगर क्रिसमस ट्री जो है वो लगा हुआ उसको उसका बेड़ागर कर दें, उसको गिरा दें। तो एक वाकया जो है वो ये पेश आता है। उसके बाद ये एक और वाकया जो है ये केरला के अंदर जो है वो पेश आता है, जहां पे बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो वहीं पे अपने सर्मन्स वगैरह, कैरल्स वगैरह जो है वो क्रिसमस के हवाले से जो है वो पढ़ रही थी। आमतौर पे हमारे यहाँ तो जिस तरह ईद होती है ना, ईद वाले दिन जो है ईद की नमाज होती है और उसके बाद ईद का दिन जो है मनाया जाता है। क्रिसमस के हवाले से क्रिसमस ईद भी मनाई जाती है। वो क्रिसमस से एक दिन पहले रात के वक्त जो है उसमें भी प्रेयर्स वगैरह जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो अदा करती है। तो वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था। वहाँ पे भी एक पूरा जो है वो लोगों का और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का जो है वो पूरा एक जमगट्ठा आया और आके उसने वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। अब वहाँ पे अगर आप गौर से देखें, औरतें मौजूद हैं, औरतों के साथ बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, और इन्होंने सबके ऊपर आके जो है इस तरह अटैक कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जरूरत किस तरह है कि तुम यहाँ पे ये सारी हरकतें करो। उसके बाद एक और वाकया जो है वो यहाँ पे पेश आता है, ये आपके सामने है। यहाँ पे एक और चर्च जो है वो बरेली के अंदर, बरेली के कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो चर्च के अंदर इसी तरह अपने प्रेयर्स अदा कर रही थी। तो यहाँ पे हिंदू जो राइट विंगर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बाहर आए और हनुमान चालीसा, वो उनका एक वो मजहबी एक है खुतबा कह लें या खिताब कह लें, जो भी आप इसको कहें, उसको बैठ के ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया।
चर्च के बाहर। सिर्फ मकसद ये था कि अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है उसको किसी तरह जो है वो डिस्टर्ब किया जाए। एक वाकया जो है वो ये पेश आता है। उसके बाद एक वाकया जो है वो एक और पेश आता है। इसी तरह एक और चर्च के बाहर जो है वो इस तरह की हरकत जो है वो की जाती है। ये एक वाकया जो है ये जरा सामने देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जनाब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सिर्फ मजाक उड़ाने की खातिर जो है वो इस तरह की टिकटॉक की वीडियोस जो हैं वो बेसिकली बनाई गई, और मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि क्रिश्चियंस को जो है उनको हर्ट किया जाए। ये मुख्तलिफ वीडियोस मैं चाहता तो मैं प्ले भी कर सकता था, लेकिन जाहिर बात है हम अपनी खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी का एहतराम करते हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। ये हो नहीं सकता कि मैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए जो है ना कोई ऐसी वैसी चीज़ करूँ। लेकिन ये वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर डाली गई, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाली गई, और जब इनके लिंकेजेस आप उठा के देखते हैं तो उनके सारे लिंकेजेस जो हैं वो भी उधर ही बीजेपी के साथ जाके मिलते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म के साथ जो है जाके मिलते हैं, और वहाँ पे जाके जो है वो इस तरह सारा कुछ किया जा रहा है। और बेसिकली इस तरह ये फिगर बना के उनके सामने नाचने गाने का वो बेसिकली इंप्रेशन यही है कि ये देखें जी ये क्रिश्चियन जो है ये अपनी क्रिसमस किस तरह मनाते हैं। ये बेसिकली ये मकसद था, सिर्फ और सिर्फ उनको हर्ट करने की खातिर जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो की जा रही हैं। तो ये मुख्तलिफ वाक़या जो हैं जो इंडिया के अंदर पेश आए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इनके ऊपर लानतें भेजी जा रही हैं कि तुम लोग कितने बेशर्म, मतलब तुम किसी दूसरे मजहब को जो है वो जिंदा रहने का हक ही नहीं देना चाहते, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, ये किसी को भी जिंदा रहना नहीं देना चाहते। ये कहते हैं बस हम ही हैं इस दुनिया के अंदर, सिर्फ हम ही हैं, हमारा ही मजहब है, बाकी सब मर जाए, बाकी यहाँ पे एग्जिस्ट ही कोई नहीं होना चाहिए। सो ये बार बार अगर आप इनकी मीडिया के ऊपर कमेंट्री भी उठा के आप जाके देखें ना, तो ये लफ्ज हमेशा इस्तेमाल करते हैं मुसलमान दहशतगर्द, मुसलमान दहशतगर्द। वो डिलिबरेट होता है, उसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि दहशतगर्दी और इस्लाम को जो है वो आपस में जोड़ दो, इन दो लफ्जों को आपस में जोड़ दो ताकि उनके अगेंस्ट जो है वो बयानिया बिल्डअप किया जा सके। खुद जो हरकतें की जा रही हैं मुख्तलिफ चर्चों के अंदर, चर्चों के बाहर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, वो आपके सामने, ये मैंने आपके सामने जो है सबूत के साथ पेश की। दूसरी जानिब आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की और मसीह बरादरी के साथ इस खुशी के मौके के ऊपर उन्होंने उनके साथ वहाँ पर शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मसीह बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी और अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया और कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियादी असास है। इसके अलावा जनाब चंद और जो वाक़यात पेश आए हैं वो भी जो मुख्तलिफ सियासी नौयत के हैं उसके बारे में भी जो है वो आपको रिपोर्ट करते हैं। सबसे एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी साहब ने जो मुज़ाकरात का अमल बेसिकली शुरू किया गया है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशों से मुज़ाकरात का माहौल काफ़ी हद तक बन गया है। तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी असीरान की रिहाई की बात करनी चाहिए थी। जेल में कैद वर्कर्स और लीडरशिप की रिहाई की बात ना करने से मायूसी हुई, लेकिन बहरहाल अच्छी शुरुआत है। तो इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से जो है उन्होंने ये ट्वीट किया। शेख वकास अकरम साहब ने अब उनको भी जो है वो बता दिया गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनका इजलास जो है मुनक़िद हुआ है। इजलास में अपोजिशन की 2 रोज़ा कामयाब कौमी कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी को बैनुल अक़वामी सतह पर यौम सियाह मनाने और हड़ताल पर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत भी जो है वो ज़ेर गौर आई है। इजलास में शुरा ने सूरी तौर पर इस बात पर इतफाक़ किया कि मुल्क को दरपेश सियासी और मौशी बहरान, अमन अमान और गवर्नेंस के फुकदान से निकालने और अवाम में मायूसी के खात्मे के लिए एक नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। और मतलब उन्होंने भी अब इस बात को इंडोर्स कर दिया कि हाँ जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है। नुसरत जावेद साहब ने जो है वो PTI के हवाले से एक कॉलम लिखा है, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तबसरा आराई से परहेज़ करता हूँ। बुनियादी वजह उसकी ये है कि मैं इस पर तनकीद करते हुए पुराने हिसाब चुकाता सुनाई नहीं देना चाहता। रात गई बात गई वाले रवैये के साथ तवज्जो हाल ही पर मरकूज रखने की कोशिश है। इस हकीकत का एतराफ़ करना होगा कि बानी तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों में से कोई ऐसी करिश्माती शख्सियत उजागर नहीं कर पाई है जो अवामी तहरीक की बदौलत इस जमात पर नाजिल हुई मुसीबतों का मदावा फराहम कर सके। तहरीक इंसाफ मगर मौरूसी सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से अवाम में मकबूल हुई थी। वो अपने असूली मौक़िफ़ भुलाने से खौफ खाती रही। इमरान खान ने अपनी अहलिया को सियासी वारिस डिक्लेयर नहीं किया। मोहतरमा बुशरा मानिका की वजह से मगर 26 नवंबर 2024 की शाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक पुरजोश गिरोह इस्लामाबाद दाखिल होने में कामयाब हुआ। हुकूमत को उससे मुंतशिर करने के लिए रियासती जबर की इंतहाओं को छूना पड़ा। उसके बाद से तहरीक इंसाफ अभी तक संभल नहीं पाई है। मौजूदा हुकूमत बंदोबस्त से
अवामी तहरीक के जरिए निजात पाने के लिए मेरी दानिश में सोची समझी हिकमत अमली के बगैर बानी तहरीक इंसाफ की बहनें हर मंगल के दिन रावलपिंडी के अडयाला जेल की तरफ जाती सड़क पर अपने भाई से मुलाकात का तकाजा करते हुए किसी मुकाम पर पुलिस की जानिब से रोक दी जाती हैं। असूली तौर पर जेल में बंद भाई से हर हफ्ते मुलाकात इन बहनों का हक है। इक़्तिदार की खातिर बर्पा की जंग में असूल मगर कोई वक़्त नहीं रखते। इमरान खान की बहनें अगरचे अपनी जिद पर डटी हुई हैं, हर मंगल को अडयाला जेल जाने वाली सड़क पर भाई से मुलाकात का तकाजा करने पहुंच जाती हैं। पेमला के बनाए कवायद ज़वाबित के तहत चलाए टीवी चैनल मंगल के दिन बहनों के अडयाला रोड पहुंच जाने का सरसरी तस्करा ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई घंटों तक मगर सिटीजन जर्नलिज्म की बदौलत बहनों की अडयाला रोड पर सरगर्मियां लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट होती रहती हैं। जो रिपोर्टिंग होती है उसका बुनियादी हदफ आशिकाने इमरान खान को इस अमर पर उकसाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने कायद की बहनों के साथ यकजहती के इजहार के लिए अडयाला रोड पहुंच जाएं। ऐसा मगर हो नहीं रहा। नामालूम के FIR में जिक्र के खौफ से गुजरे मंगल की शाम अडयाला रोड पर बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के साथ यकजहती के इजहार के लिए 150 से ज़्यादा कारकुन जमा ना हो पाए। अडयाला रोड पर बहनों का धरना लिहाजा अवामी तहरीक भड़काता तो दूर की बात है, उससे सुलगाने में भी नाकाम हो रहा है। इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए तहरीक इंसाफ को तवील बाहमी मुशावरत से हुकूमत को खौफ में मुब्तला रखने वाली अपोजिशन की हैसियत हासिल करने के लिए कोई नई हिकमत अमली तैयार करने की फौरी और अशद ज़रूरत है। ये है वो ग्राउंड रियलिटी, ये है वो ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। बाकी इनके लौंडे लपाड़े यूट्यूब के ऊपर जो है ज़मीन आसमान एक कर दें। बाकी वो ये कह दें कि जनाब सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम ब्लॉक हो चुका है, आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, PTI से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान से या PTI से बात करने की नौबत सिर्फ तब आएगी जब हुकूमत को तकलीफ होगी, जब हुकूमत को ये नजर आता कि जनाब अडयाला जेल के बाहर जो है वो रोजाना या मुलाकात वाले दिन जो है 40-50 हज़ार बंदा आके खड़ा हो जाता है वहां, तब होती है इनको तकलीफ। आपके ख्याल में 300-400-500 के क्राउड से कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे आप हर हफ्ते ये काम करते रहे। तो आपको याद होगा कि मैंने आज से चंद दिन पहले जो है वो एक्चुअली इसके ऊपर मैंने कमेंट किया था और मैंने कहा था कि शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन रहनुमाओं को, शर्म आनी चाहिए उन तमाम टिकट होल्डर्स को, शर्म आनी चाहिए उन MNAs MPs को, शर्म आनी चाहिए उन सेनेटर्स को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लिया और वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के लिए 100 बंदा भी फी बंदा नहीं ला सकते। 100 बंदा नहीं ला सकते। उसी शख्स की वजह से, उसी इमरान खान की वजह से ये लोग जो है अंदर पहुंचने में कामयाब हुए इन असेंबलियों के। लेकिन आज उसकी बहनों के लिए 100 बंदा लाके खड़ा नहीं कर सकते। तो नहीं खड़ा कर सकते तो ये हकीकत है, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त असल हकीकी चेहरा। बाकी लौंडे लपाड़े जमीन आसमान एक करते रहें, चाहे वो मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, उनका काम है। उन्होंने अपना सौदा बेचना है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चलाने हैं। वो जब तक ये सौदा नहीं बेचेंगे, इनमें से कई जो है हर 2 महीने के बाद इमरान खान को रिहा कराते रहे। वीडियोस मौजूद हैं, मैंने क्या इनके बारे में कहना, आपने देखी होंगी कि बस आप देखिएगा ये बड़ी ईद आ रही है, ये देखिए ये छोटी ईद आ रही है। ये इस किस्म के काम ना कर्जदार जो होते हैं ना, जिनका कर्जा उन्होंने देना होता है ना, उनको कहते हैं मैं तो 15 दिन बाद दे देंगे, ऐ तुम भी देखना मैं तो महीने बाद पैसे दे देंगे, ऐ वो छोटी ईद आ जाए मैं तब दे देंगे, बड़ी ईद आ लेते फिर मैं दे देंगे, ऐ 14वीं का चांद निकला है तो मैं तुम दे देंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके फॉलोअर्स के साथ